मिजाज बनाना होगा कि अपने ये ना सोचे कि ये मुसलमान लोग हैं तो इन्हें तरक्की दें, या ये कौम खाली मुस्लिम कमेटी है इसलिए, बल्कि ये पार्टी ऐसी पार्टी है अगर हकीकत में ये देश में छा गई तो सबको सबका हक मिलेगा। और करने वाले आज जो हम लोगों पे जालिम जो जुल्म कर रहे हैं, याद रखें वो जालिम अल्लाह अकबर तारीख शाहिद है, जब मजलूम अपना हक लेने के लिए मैदान में आते हैं तो वो जालिम भी थर्रा जाते हैं उनके हक को देखकर। तो जो जालिम हम पे जुल्म कर रहे हैं वो ये ना सोचे कि हम इसी तरह खामोश रहेंगे, बल्कि हम अपने पढ़ाई लिखाई में आगे आए, अपने बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर्स बनाएं, ताकि हर तबके में हमारे बच्चे इंसाफ दिखाएं कि इंसाफ क्या होता है, हक बोल के दिखाएं कि हक क्या होता है, लोगों के हुकूक अदा करके बताएं कि लोगों का हुकूक कैसे अदा किया जाता है। और वो आपको सब दिख जाएगा वैसी साथ की साथ में। क्या नहीं, आप उस सच्चाई के मामले में ले ले, हमेशा सच बात बोलते हैं, चाहे वो कैसी भी बात हो, वो हमेशा हम लोगों के हक के लिए लड़ते रहते हैं। लेकिन हम में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बताते हैं कि इसलिए इनसे तो वैसी साहब को जो है, इनकी पार्टी से तो जो है बीजेपी की पार्टी को ज्यादा फायदा है, इन्हें मुसलमान एक तरफ हो जाएंगे। हम कहते हैं कि अगर हम चार होंगे तो बता देंगे कि इंसाफ क्या होता है। सब ये जानते हैं कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन आज हम लोगों ने अपने आप को दुनिया में इतना पासा कि आज सबसे ज्यादा अगर कहा जाता है तो झूठा है तो मुसलमान को कहा जाता है। आप लोग अपने आप को दीनी मामले में भी तब्दील करें। हम तो ये कहते हैं, हम तो सुधरे ही इस वजह से हैं ताकि लोगों को हक और बातिल का फर्क मालूम हो, लोगों को उनके हुकूक के बारे में मालूम हो, लोगों के उनके इस्लाम के बारे में भी मालूम हो, और बल्कि जो उनके मुल्क में जो उनका हक है उसके बारे में भी मालूम हो। अपने हक को पाने के लिए जब अगर कभी तुम्हें बाहर निकलना पड़े तो तुम बाहर निकलो इस पार्टी के साथ, इंशाअल्लाह तुम्हें तुम्हारा हक भी मिलेगा और तुम कभी किसी पे जुल्म भी नहीं करोगे, बल्कि तुम एक अच्छे रहनुमा और रहबर होगे। तुम्हारी रहबरी में तमाम कौम के लोग शामिल होकर बता देंगे कि ये वो पार्टी है, इस पार्टी में हर लोग जुड़े हुए हैं, हर लोग इसमें शामिल है। आज इसकी तरक्की की वजह यही है कि इसमें हर लोगों का जो है मेहनत है, हर लोगों ने इसे बढ़ाया है। हम चाहते हैं कि आप पूरे गांव में और आपके टच में जितने भी गांव हैं, आपके रिलेशन में जितने भी लोग हैं, इस पार्टी से सबको जोड़ें और तमाम लोगों के जो नाम लिखे जा रहे हैं उसमें नाम भी लिखवाएं, और जितने लोग ज्यादा से ज्यादा आपसे हो सके आप लोग सबको इकट्ठा करें। और हमेशा एक बात याद रखना मेरे भाइयों, इस्लामी भाइयों और तमाम लोग, मेरे जितने भी भाई लोग हैं, सबसे मैं बात कहना चाहता हूँ, एक बात याद रखना, दुनिया की अगर आयराइशों में रहोगे तो हमेशा पछताओगे। दुनिया एक दिन जाना है, यहाँ से पानी है, तो ऐसे बन के जाओ तो तुम्हारी कब्रों पर भी लोग फूल डालने के लिए मजबूर हो जाए। और तुम पद हासिल करो इस वजह से नहीं कि लोग तुम्हें नेता कहे तुम ऊपर बैठो नीचे बैठो इसलिए से नहीं, बल्कि तुम फख्र करो अपने ऊपर कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा चीज बनाकर भेजा कि तुम लोगों को सताने वालों में से नहीं बल्कि लोगों को उनका हक दिलाने वाले में से बन गए। वरना जब अल्लाह ने तुम्हें इस कौम पे, जो लोग हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमसे पूछताछ ज्यादा होगी कब्र में कि तुम्हें हमने इस लायक बनाया था। ये जरूरी नहीं है कि दीनी मामले में भी जो है लोगों को जुड़ना चाहिए, बल्कि सियासी मामले में भी लोगों को आना चाहिए। आज हमने अच्छे लोगों ने सियासी मामले से दामन मोड़ लिया, चोर चक्के लुटेरे डाकू सब जो है इस पे अहदे पे फाइज होकर और कौम को धोखा दे रहे हैं। कभी किसी नाम से धोखा देते हैं, कभी किसी काम से, और जब इसमें सब अच्छे लोग शामिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह फिर से बहारें आएंगी, फिर से हमारा देश तरक्की करेगा, हमारे देश में हर जगह अमन ही अमन होगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ, इसी बात से अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग इस पार्टी में जुड़े और तहे दिल से जुड़े, खाली दिखावे के लिए नहीं, डरने के लिए नहीं। ये पार्टी कभी किसी के खिलाफ नहीं जाती, बल्कि आप अगर दिल से हैं तो हैं, हम साथ में हैं तो हैं, किसी से डरने की जरूरत नहीं। हम खुल के कहेंगे, हम यहाँ भी कहेंगे यहाँ इसके साथ थे, और जहाँ पे न चले वहाँ भी कहेंगे इसके साथ। पीछे नहीं हटना है आप लोगों को। इंशाअल्लाह हमारी पार्टी से जो भी आपको सपोर्ट होगा जरूर करेंगे, जिस टाइम पे आप बताएंगे आपको उस टाइम पे सपोर्ट करेंगे। देखिए मैं तारुफ कराता हूँ, आप देख तो रहे, लेकिन कौन किस पद पे है इस कमेटी में मैं सबका तारुफ कराता हूँ। जनाब जिला अध्यक्ष इशरत खान साहब, देखिए सामने बैठे हुए, अपना हाथ उठा दें तो मालूम हो जाए कि ये हमारे जिला अध्यक्ष है। जनाब इशरत खान साहब देखिए सामने जिला अध्यक्ष में है। जनाब हासिम सिद्दीकी प्रमुख महासचिव, जनाब हासिम सिद्दीकी प्रमुख महासचिव, जनाब आसिफ खान
उपाध्यक्ष जनाब आसिफ खान और मशकूर ममनून उपाध्यक्ष सिखाने के रहने वाले हैं। आप लोग इनसे परिचित होंगे, तारुफ करा रहे हैं। जनाब बसीर उवैसी जिला प्रवक्ता, जनाब अकबर खान यूथ जिला अध्यक्ष, अच्छा वो इस समय मौजूद नहीं है, और जनाब आफ्ताब आलम संगठन मंत्री ये भी नहीं है। जनाब हासिम हुसैन नगर अध्यक्ष, जनाब जीसान अंसारी यूथ नगर अध्यक्ष। और मुझे शेर याद आ गया, मेरा शेर तो नहीं लेकिन इमरान भाई का किसी का है कि मुझे गम भी नहीं है, मुझे सदमा भी नहीं है, मुझे गम भी नहीं है, मुझे सदमा भी नहीं है, इन आंखों में आसाम और बर्मा भी नहीं है, और संसद के गुनहगार तो सूली पे चढ़ गए, गुजरात के कातिल पे मुकदमा भी नहीं है। एक शेर से अपना आगाज करता हूँ। कि अब हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा, अब हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा, नहीं तो सब हमें खोना पड़ेगा, नहीं तो सब हमें खोना पड़ेगा। पिछले 70 सालों से शायद कोई ऐसी पार्टी हो जिसे आप लोगों ने आजमाया नहीं, सबको ढोया है। यहाँ सब कांग्रेस से लेके एक भाजपा को छोड़कर सबको इक़्तिदार दिया। नतीजा क्या मिला? जिस वक्त आपके लिए नागरिकता संशोधन बिल का वोटिंग हो रही थी, जिन्हें आपने मसीहा बना के भेजा था, बाइकाट कर गए, उन्होंने वोट नहीं किया। आपके लिए सबसे ज़्यादा आपके वजूद की लड़ाई एनआरसी और सीए थी। उस वक्त कौन सबसे ज़्यादा खुलकर आपके साथ में आया? बताएं, कौन आया? उनके अलावा कोई आया? मसीहा तो आपने दूसरों को बना के भेजा था, उनसे कोई लेना देना भी नहीं था। एक सीधी सीधी कहावत या एक मशवरा समझ लें कि 2 चीज़ें होती हैं खाने में, बिरयानी में समझ लें। एक तेज़पात का पत्ता होता है, उतनी देर में उसका काम होता है जब तक कि बिरयानी पक के तैयार नहीं हो जाती। बिरयानी पक के तैयार हुई, लोग तेज़पात का पत्ता निकालते हैं, फेंक देते हैं। एक चीज़ दूसरी होती है नमक, मात्रा में थोड़ी होती है ज़रा सी, लेकिन अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो बिरयानी खराब, और अगर कम हो जाए तो बिरयानी खराब। आपको ये तय करना है कि आपको तेज़पात का पत्ता बनना है या नमक बनना है। तो आप नमक बने। आपको ये तय करना है कि नमक बनकर आप जायका बनेंगे या बस जायका कर देंगे। देखिए, इल्ज़ाम तो लगते ही रहते हैं, वोट कटुआ और जाने क्या क्या कहा जाता है, लेकिन जब आप एक पूरी तरीके से मुत्तहिद होंगे तो लोग आपकी तरफ ध्यान देंगे कि इन्हें शामिल करो या बराबरी की बात करो। वरना ठग तो 70 सालों से रहे हैं, ठगते ही चले आ रहे हैं। क्या मिला? सिर्फ झुंझुना, फलाना पद, ठिकाना पद, और यहाँ से नीचे चले जाइए, फलाने ऊंचे ऊंचे पदों पे कौन बैठे हैं? उनके लोग बैठे हैं। आपका काम क्या है? सिर्फ आप दरी बिछाएं, नारे लगाएं, जवानी कुर्बान करें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 60,000 दे दिए जाएंगे, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। तो मिजाज अपना बदलना चाहता है, मिजाज अपना बदलना चाहता है, वो पत्थर अब पिघलना चाहता है, और अंधेरों से कहो दामन समेटे, नया सूरज निकलना चाहता है। अंधेरों से कहो दामन समेटे, नया सूरज निकलना चाहता है। अस्सलामुअलैकुम। इस आज की सभा के मुख्य अतिथि जनाब इशरत खान साहब, जिला अध्यक्ष महोदय, जिला प्रवक्ता वसीम उवैसी साहब, जिला प्रमुख महासचिव हाशिम सिद्दीकी साहब, हमारे कन्नौज नगर के नगर अध्यक्ष हाशिम साहब, और कन्नौज की बड़ी शख्सियत
शायरों में बड़े मारूफ और हमारी पार्टी में भी बड़े मारूफ जनाब मशकूर ममनून साहब, अबू सैफा और यूथ नगर अध्यक्ष जीशान अंसारी और मैं आपका भाई आसिफ खान। सबसे पहले मैं अपने सारों तोप की गयूर आवाम को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों, देश आज़ाद होने के बाद क्या सियासी हालात हमारे माफिक रहे, इस पर आज बात करूंगा कि 70 सालों से हमने कांग्रेस को अपना वोट सपोर्ट सब कुछ देते चले आए और उन्होंने क्या दिया? हमें सिर्फ धोखा। तमाम दंगे दिए, हमारे साथ उन्होंने भितरघात किया। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि अंग्रेजों के ज़माने में सबसे ज़्यादा हमारी नौकरी हुआ करती थी, लेकिन आज हम 0.1% भी इस वक्त गवर्नमेंट की नौकरियों में नहीं। ये देन कांग्रेस की है। इसके बाद 1992 का मामला हुआ, मस्जिद का, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। उसके बाद हमने सपा समाजवादी पार्टी को अपना वोट और सपोर्ट सब कुछ दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हमारे सियासी हालात को किसने सुधारा? आज हमारे कौन से ऐसे नेता हैं? मुस्लिम लीडरों में बात करना चाहता हूं कि कौन से ऐसे मुस्लिम लीडर दिए गए हैं इन पार्टियों द्वारा कि जो आपकी खुलकर बात कर सके। कोई भी एक ऐसा नाम बताइए जो आपके लिए खुलकर बात कर सकता हो। मेरे भाइयों, मैं आपसे मुखातिब हूँ, कोई एक नाम बताइए। आपके ज़्यादा दूर न जाए, मैं आपके ज़िले की ही बात करता हूँ कि आपके ज़िले में कितने ऐसे नेता हैं समाजवादी पार्टी के, क्योंकि कांग्रेस का तो इस वक्त कोई वजूद ही नहीं है यहाँ पर। समाजवादी पार्टी में कितने ऐसे नेता हैं जो आपके लिए आपकी बात कर सकते हो सपा पे? बताए कोई एक नाम। उसके बाद मुझे याद है कि जिस वक्त मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने एक ऐसी साजिश रची, इनका सीधा मोटो है कि हम लोग सिर्फ उनको वोट देते रहें, अपनी लीडरशिप कभी ना खड़ी करें, हमारी क़यादत इन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं। इस बात पर आप समझिए कि जब बड़ी बड़ी ग्राम सभाएं जैसे कि आपका कुसुमखोर, हमारे यहाँ मचपुरवा, टुंडवा, सौसरापुर, कपूरपुर और तमाम ऐसी ग्राम सभाएं जो बड़ी बड़ी ग्राम सभाएं थी, रूरा, निस्तौली, बुरौनी, ये तमाम जो बड़ी बड़ी ग्राम सभाएं हमारी थी, इन्होंने साजिश के तहत एक परसीमन ऐसा कराया जिसमें इन्होंने उसको हर्जन कर दिया। मैं हर्जन उसके खिलाफ नहीं हूँ क्योंकि हम लोग उनके साथ हैं, लेकिन कहना आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि आपकी लीडरशिप को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम तादाद में हरिजन लोग थे, लेकिन एक बड़ी तादाद में मुस्लिम गांव होने के बावजूद भी आपकी प्रधानियों को छीना गया, जहाँ पर आपके प्रधान हुआ करते थे। सबसे पहले शुरुआत यहाँ से होती है। उसके बाद अखिलेश यादव जब से यहाँ पर आए, किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है, आपस में ना बात करें जी। उसके बाद अखिलेश यादव जब से लड़ना शुरू हुआ उनको, क्या मुझे मेरे भाइयों बताएं आप लोग कि आपने देखा कि यहाँ पर कई बार सपा की सरकार बनी है, ब्लॉक प्रमुख कितने अभी तक आपके बने? कोई नाम है किसी के पास? सपा से कोई ब्लॉक प्रमुख है कोई आपके पास? कोई मुस्लिम लीडर हमारा भाई, कोई ब्लॉक प्रमुख, कोई जिला पंचायत सदस्य, कोई नहीं ना? क्यों? क्या हमने काबिल लोग नहीं है? क्या हमने ऐसे लोग नहीं है? हमने उनकी राजनीति को खड़ा किया। हम 22% लोग, हम अपनी जवानी कुर्बान करने वाले लोग, हमारे तमाम भाई, उन्होंने जमीनी स्तर से दरिया बिछाई, सब कुछ किया। आज सपा को इतने मकाम पर लाके पहुंचाया जहां पर 4 बार मुख्यमंत्री उनका बनता है, लेकिन आपको सियासत में उन्होंने हिस्सा क्या दिया?
कोई हिस्सा नहीं दिया आपको। सबसे बड़ी मिसाल आपके कन्नौज में, मैं ज़्यादा दूर लेके मैं बहुत इंडिया की या कहीं की बात नहीं करूंगा पूरे, मैं आपकी ज़मीन की बात करूंगा जहां पर मैं खड़ा हूं, मैं वहां की बात करूंगा कि यहाँ पर आपको कितने नेता दिए गए थे जो आपकी बात कर सकते हो, सिवाय इस बात के एक नाम जो अपने आप को नवाब कहते हैं, बस उनके पीछे चलने ही वाले लोग चंद लोग ऐसे हैं जो एक टैग बन के रह गए, और उनके साथ जो उनके पीछे चलने वाले लोग बस चंद नाम है उनके पीछे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का यही कहना है कि हमें अपनी हिस्सेदारी, जो सियासी हिस्सेदारी है, हम 22% है इस वक्त यहाँ पे, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, पूरे यूपी में हम 22% है। बाकी आप यादवों में उठा लीजिए और आप ब्राह्मणों में उठा लीजिए, क्षत्रियों में उठा लीजिए, कोई 6% है, कोई 7% है, कोई 5% है, और 22% का अपना कोई नुमाइंदा ऐसा नहीं है कि जो आपके लिए खुलकर बात कर सके। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, आप लोग सब गवाह हैं, बहुत दूर की मैं बात नहीं कर रहा, यही 2013 की मैं बात कर रहा हूँ, जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था। तो मुजफ्फरनगर दंगा जब हुआ तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस वक्त लगभग 54 विधायक थे हमारे